संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। आज हम लोग ये जो फकीरा खेड़ा में एक स्कूल है, पूर्व में ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय को, मैंने और वसीम पार्षद ने, और उनसे कहा भी था कि स्कूल में 2 भवन बना हुआ, पूरा स्कूल चल रही है उच्च प्राथमिक विद्यालय, और उसमें पार्षद को जब कहा कि 2 कमरे बनाने, तो पार्षद ने अपने फंड से 22 लाख से 2 कमरे बन रहे थे उसमें। और यहाँ पर वो इतने दिनों से 60 साल से स्कूल चल रही है, इतने दिनों से तो प्रशासन जागा नहीं, लेकिन अभी जब जैसे ही कमरे बनाने लगे, वन विभाग बोल रहा है कि हमारी ज़मीन है और हम यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारी ज़मीन है और काम नहीं करने दे रहे तो वो स्कूल क्यों चल रही है? वो सरकारी स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल तो है नहीं। अब ये सारे जो परिवार के लोग हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप आए हैं, हमने उनको पूर्व में भी कहा था 2-3 हम आपको दे रहे हैं, उसमें जो भी डिसीजन करना कर दीजिए, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं, धूप में बैठना पड़ता है, बरसात में बैठना पड़ता है। एक जगह तो सरकार कह रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, एक जगह स्कूल ही बंद कर रही है। कौन सी सरकार किस तरह का काम करना चाहती है? तो ये सारे माँ बाप और बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आए और ये धरना देकर बैठेंगे। वहाँ पर बुनियाद खुद गई, बच्चा गिर गया एक, अगर कल बच्चा कोई गिर जाता और उसकी डेथ हो जाती तो कौन जिम्मेदार है? इसलिए सारे माँ बाप आए, तो वो स्कूल तो बन के रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ धरना दे के बैठेंगे। सर, मैं वार्ड 3 से पार्षद वसीम खान हूँ। ये मेरे सारे वार्ड क्षेत्रवासी हैं। वहाँ एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल है। वहाँ स्कूल कम से कम 70 साल से संचालित है, सरकारी स्कूल है। वहाँ पे 4 कमरे और सामुदायिक भवन के 22 लाख रुपए अलॉट हुए नगर निगम से और कमरे के। अब वहाँ स्कूल में काम होता है, अभी भी 8 महीने पहले शौचालय प्याऊ सब लगा है। अब कमरे शुरू हैं, गड्ढे खुद गए 4-4, 5-5 फुट। वन विभाग वाले कहते हैं हमारी है, मगर ये सारा रिकॉर्ड है, ये सारा रिकॉर्ड है। तहसीलदार जी की, पटवारी जी की सारी रिपोर्ट है। कलेक्टर साहब ने ही बोला है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पे सामुदायिक वन होने जाए, मगर ये वन विभाग की जमीन अधिकारी आके कहते हैं ये हमारी है। मगर उनसे पूछा गया तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर मैंने बोला कि हमारे कलेक्टर साहब की और सारी रिपोर्ट है पीडब्ल्यू कि हम किसी को नहीं मानते, कलेक्टर साहब को भी नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, हमारा रूल हमारा है। मगर हमारी अभी 3 दिन पहले हम कलेक्टर साहब को दे के आए थे और आज हम धरने पर, हमारी मांगे पूरी नहीं करी। आज तो कुछ भी नहीं है, हफ्ते पर बाद अभी हम सीएम साहब का और घेराव करेंगे। अब ये रेगुलर चलेगा, पूरा गाँव आके बैठेगा यहाँ बच्चे। हम शिक्षा के मंदिर में स्कूल बनवाना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्या बोलती है शिक्षा पढ़े, बच्चे पढ़े। तो हमारा पूरा कांग्रेसी वार्ड है क्या, और हम तो हमारे घर की बात करते हैं। दर्द हमारे को है, हमारे दिल पे दर्द है, हमारे बच्चे अभी मेरे रिलेटिव रखता है, उसके पैर के लगी, मान लो सपोज करो उसके सिर में लग जाती, दोनों यदि उसका कौन हर्जाना देता है? गरीब आदमी है, अभी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आप स्कूल मौके पे चल के देखिए, अभी मैं आपको वीडियो बताता हूँ, फोटो बताता हूँ, ऐसा लगता है कि कोई उज्जड़ गाँव है। आज हम धरना दिन भर यहीं बैठेंगे और कोई हमारी सुनवाई नहीं, तो रात भर भी हम यहीं बैठेंगे। वहाँ ये ये वन विभाग वाले बोलते हैं कि भाई ये ज़मीन सरकारी है, लेकिन वहाँ अपने 60 साल से स्कूल चल रही है, सरकारी स्कूल। वहाँ अगर कमरे बनेंगे तो बच्चों की शिक्षा का अधिकार उनको मिलना चाहिए, और ये इतने सालों से चल रही है तो वो कमरे भी बनने चाहिए। बारिश में ये बच्चे बाहर बैठेंगे, सर्दी में बाहर बैठेंगे, गर्मी में बाहर बैठेंगे तो बच्चों की तबीयत खराब होगी। इसलिए कमरे बनने ज़रूरी है और उनको शिक्षा का अधिकार पूरा मिलना ज़रूरी है।